नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ हिंदी शिक्षण विधियाँ टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो साथियों 100% यही क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेंगे, पूछेंगे। भाई अब रट लो इनको सारे क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। हिंदी शिक्षण विधियों के टॉप क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी देख लिए थे। वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हिंदी शिक्षण विधियाँ भाई रट लो, यही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। टॉप क्वेश्चन, टॉप पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूछा हुआ है कि भाई भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। क्या पूछा हुआ है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाई क्या है उद्देश्य, जल्दी से बताइए। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है, अपनी बात कहना एवं सीखना है, दूसरों की बात समझना सीखना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विभिन्न स्थितियों में भाषा का क्या करना है, प्रभावी प्रयोग करना है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। भाषा स्वयं में भाई क्या है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक साधन है या एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या पूछा हुआ है? भाषा स्वयं में, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा स्वयं में क्या है भाई। ऑप्शन होगा डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? ऑप्शन डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। वाइगोस्की के विचारों पर अधिक बल दिया जाता है आधारित कक्षा में पर सबसे, भाई क्या पूछा हुआ है कि वाइगोस्की के विचारों पर अधिक बल दिया जाता है आधारित कक्षा में पर सबसे किस पर? कविता दोहराने से, कविता सुनने से, कार्य पत्रकों के या परस्पर अंतः क्रिया द्वारा। तो यहाँ पूछा हुआ है वाइगोस्की के विचारों पर परस्पर अंतः क्रिया पर अधिक बल दिया जाता है कक्षा में सबसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा रखता है। भाई अपेक्षा क्या रखता है, क्या अपेक्षा करता है? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करे, ये शिक्षक अपेक्षा रखता है, या बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब न दे, ये अपेक्षा रखता है, बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब दें, ये है, या संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो क्या है इसका आंसर? तो साथियों भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? ऑप्शन होगा बी, बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब ना दे। ये ऑप्शन होगा बी, इस करेक्ट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा, भाई क्या है? पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की गर्व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ऑप्शन ए। दूसरा है कि तत्सम प्रदान होनी चाहिए, तद्वत प्रदान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों की गर्व व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यहाँ पूछा हुआ है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाई जल्दी से बताइए। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक या भाषा का आकलन। यहाँ पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो जल्दी से बताइए इसमें से क्या है। तो इसका है ऑप्शन ए होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि कौन सा प्रश्न
बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। भाई कौन सा प्रश्न है? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? भाई लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? साथियों, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन सा है? ऑप्शन होगा सी। भाई यदि तुम आम बेचोगे तो उसके दाम कितने लोगे और क्यों? ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पूछा हुआ है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि क्या है भाई इसका निहितार्थ? जल्दी से बताइए। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन होगा सी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई हमारे कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः भाई क्या है? अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो साथियों, ये ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक है, ये ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? भाई भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग करना। तो साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? शब्द पढ़वाना, प्रश्न के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? भाई कौन सा उचित तरीका है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इसका है ऑप्शन होगा बी, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? भाई पत्र पत्रिकाएं त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या बाधक है? क्या पूछा हुआ है? पत्र पत्रिका भाषा सीखने में क्या है? ऑप्शन सी भाई साधक है। ठीक है, साधक है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें ये भाई क्या है? भाषा सीखने की एक मात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होने चाहिए, साधन है या साध्य है? क्या पूछा हुआ है? पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकें क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है सी, साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? क्या है? जल्दी से बताइए। वर्धन की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो ऑप्शन 3 होगा भाई भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ऑप्शन 3 इस करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा हुआ है? नहीं है। कौन सा नहीं है? भाई आधुनिक तकनीकों कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। साथियों, ये ऑप्शन डी जो है वो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा भाई क्या है? सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग अलग होती है। भाई क्या पूछा हुआ है? घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो है वो ऑप्शन होगा भाई सी, समान हो सकती है। ठीक है, समान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? भाई सब प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख या लिखित सामग्री। तो यहाँ पूछा हुआ है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई यहाँ पूछा हुआ है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश डैश संभव है? भाई पोर्टफोलियो है,
उत्तर पुस्तिका है, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा। क्या है? बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना। क्या है साथियों? लेखा जोखा रखना ये है पोर्टफोलियो। क्या है? पोर्टफोलियो है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। यहाँ पूछा हुआ है प्राथमिक स्तर पर। क्या पूछा हुआ है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन होगा ए भाषा प्रयोग के अवसर। क्या है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग के अवसर देना, ये होगा। यहाँ पूछा हुआ है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। भाई क्या पूछा हुआ है? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। भाई क्या है? बाल साहित्य का विविध उपयोग है, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान है, या सुंदर ढंग से छपी पुस्तक है, या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री है। तो साथियों यहाँ है ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाल साहित्य का विविध उपयोग करना, ये साधन हो सकता है। ठीक है, उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक। क्या पूछा हुआ है? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है साथियों? भाषा अर्जन में ऑप्शन होगा ए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, ये साथियों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य पूछा हुआ है। ये रीट 2015 लेवल 1 में 2015 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का मतलब क्या होता है? भूमिका निर्वाह। ये भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या है साथियों? ये है बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन है ऑप्शन सी, भाई विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई पढ़ने का प्रारंभ क्या है? वर्णमाला से होना चाहिए, भाई कहानियों से होना चाहिए, कविता से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो इसका है ऑप्शन डी अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन भाई किस पर लागू नहीं होता है? किस पर नहीं होता है? ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा हुआ है। रेट 2021 में पात्रता एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? भाषा प्रयोगशाला है, भाई विज्ञान है, अखबार है, या साइन बोर्ड है? कौन सा है? तो साथियों ये है ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाई कौन सा है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण को सीखने पर बल देना, भाई निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। भाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कौन सी कहानी का चयन करेंगे भाई? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाई कौन सा उचित है? भाषा अनिवार्य लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था। साथियों यही ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये नियमबद्ध होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? भाई केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, यही होगा ऑप्शन रचनात्मक और मौलिकता को क्या करना? ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा, पोषित करना। ठीक है, और यहाँ पूछा हुआ है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। भाई एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? भाई जो त्रुटियां करते हैं उसको क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। भाई यही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के शब्दों का अवलोकन करके अंतर करने और पहचानने पर ये जोर देंगे आप। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने कुल 31 क्वेश्चन देख लिए थे। इसके पहले हमने
35 क्वेश्चन देख लिए शिक्षण विद्या, हिंदी शिक्षण विद्या, ये देख लीजिएगा। कुल हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वो वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप एक एक करके वो दोनों वीडियो देख सकते हो। उसके बाद संस्कृत शिक्षण विद्या हमने सारे कंप्लीट करवा दिए। संस्कृत शिक्षण विद्या के लगभग 15 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एक वीडियो में 40-40 क्वेश्चन है भाई, 40-40 क्वेश्चन संस्कृत शिक्षण विद्या। उसके बाद सारी मनोविज्ञान हमने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद सारी शिक्षण विद्या भी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि गणित शिक्षण विद्या है आपकी। उसके बाद मनोविज्ञान में जो अभिरुचि संबंधी क्वेश्चन होते हैं, प्रयोगात्मक होते हैं, वो भी क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। वीडियो देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक एक वीडियो आप देख सकते हो, या फिर लास्ट में वो वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से पूरे वीडियो देख सकते हो। थैंक यू एंड धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एक साथ 500 क्वेश्चन शिक्षण विद्या का होने वाला है। शिक्षण विद्या का, हिंदी शिक्षण विद्या का 500 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, उसी में से क्वेश्चन आपके बनेंगे 100%। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।